फ्रेंड्स, वेलकम टू जेड क्लासेस। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि आपका पेट का एग्जाम आने वाला है और अब लास्ट के 7 से 8 दिन आपके पास बचे हैं। तो आप सभी इस टाइम पे बहुत ज्यादा इस एग्जाम को लेकर बहुत ज्यादा टेंस्ड भी होंगे। तो आप ही के लिए कुछ सोल्यूशन लाया गया है यहाँ पर, और इसमें मैं आपसे बात करूंगी कि मैंने ये पेट का एग्जाम 2 बार कैसे क्लियर किया। मैं आपको इसमें अपनी स्ट्रैटेजी भी बताऊंगी और आप लोग कैसे इस एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं मैं उसके लिए भी आपको कुछ बताऊंगी। तो इसके बारे में सबसे पहले हमें जानने के लिए वही पता होना चाहिए कि एक तो एग्जाम कितने घंटे का है, कितना टाइम है इसके अंदर, और इसी के साथ साथ इसमें किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं और उन क्वेश्चंस को हमें करने के लिए क्या क्या रणनीतियां अपनानी चाहिए। आज हम उस सब पे ही बात करने वाले हैं। हालांकि आपको ये तो पता ही होगा कि इसके अंदर क्या क्या सब्जेक्ट आने वाले हैं, क्योंकि अब एक हफ्ता ही मात्र आपके पास बचा है कि आपके एग्जाम में क्या क्या आएगा। तो आइए हम देखते हैं कि इस पेपर में कौन कौन से क्वेश्चन जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे, किस किस विषय से आते हैं, उन सब के बारे में हम एक चर्चा करते हैं। आइए जरा देखते हैं। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि यूपी ट्रिपल एससी आपका जो एग्जाम होगा, यूपी ट्रिपल एससी पैट की तरफ पैट का एग्जाम होगा, और यहाँ पर आपका जो एग्जाम होता है पूरे 100 मार्क्स का होगा। इसके लिए आपको जो टाइम मिलेगा वो 2 घंटे का टाइम मिलेगा आपको सॉल्व करने के लिए, और ये 2 घंटे का टाइम आपके लिए इनफ होगा, क्योंकि यहाँ पर इतने टिपिकल क्वेश्चन नहीं आते हैं जितना आप अगर सोच रहे होंगे कि बहुत ही हार्ड आएगा। यहाँ पर सबसे पहले हम बात करेंगे जिस सब्जेक्ट की, वो होगा हमारा भारतीय इतिहास। तो भारतीय इतिहास की अगर हम बात करें, यानी कि हिस्ट्री की अगर हम बात करें, तो यहाँ पर भारतीय इतिहास से हमें लगभग 5 क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाते हैं। उसी के साथ यहाँ पर अगर हम बात करें भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, यहाँ से भी हमें 5 क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाते हैं। और यहाँ पर ये जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है, ये केवल इसी एग्जाम के लिए नहीं, बल्कि अगर आप कोई सा भी एग्जाम देने जा रहे हैं तो राष्ट्रीय आंदोलन तो महत्वपूर्ण है ही, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं हर एग्जाम को लेकर। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो टोटल मिलाकर इतिहास में और राष्ट्रीय आंदोलन, क्योंकि इसको भी एमएससी के अंदर हालांकि काउंट करते हैं, तो टोटल मिलाकर अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर आपका 10 नंबर का वेटेज होगा हिस्ट्री से, और 10 नंबर के जो आपके यहाँ से निकल के आएंगे उसके लिए आपको बहुत ही बढ़िया तरीके से जो पढ़नी है वो है, एक तो बुक बताऊंगी मैं आपको, अभी बताऊंगी, पहले चर्चा करते हैं फिर देखेंगे कि हमें कौन सी बुक पढ़नी है। जैसे कि यहाँ पर आप थर्ड देखते हैं, इसमें आपका आता है ज्योग्राफी, और जो ज्योग्राफी है कि भूगोल है, ये आपकी आती है 5 नंबर की, और यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ जाता है, ऐसे नहीं कि एग्जामिनर ज्यादा डीप में जाता है। इनके अंदर एग्जामिनर ज्यादा डीप में नहीं जाता, वो ऊपर ऊपर से ही क्वेश्चन पूछ लेता है। वो आपकी यहाँ पर कह सकते हैं कि वन लाइनर जो आपको नॉलेज होती है या फैक्चुअल नॉलेज जो होती है आपकी, वो चेक की जाती है इसके अंदर ज्यादातर। इसी के साथ अगर हम बात करें भारतीय अर्थव्यवस्था, तो यहाँ पे भारतीय अर्थव्यवस्था यानी कि इकोनॉमिक्स से भी आपके 5 क्वेश्चंस देखने के लिए मिल जाते हैं। उसी के साथ अगर हम बात करें, अब हमारे संविधान की बात कर लेते हैं, भारतीय संविधान, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से अगर हम बात करें तो 5 क्वेश्चंस आपको डायरेक्ट मिल जाते हैं। और इन 5 क्वेश्चंस में से कुछ तो ऐसे होते हैं बिल्कुल भी, मतलब कुछ क्या सारे बहुत ही इजी होते हैं। मैं मानती हूँ कि संविधान से इजी तो क्वेश्चन किसी के आ ही नहीं सकते हैं, मतलब डायरेक्टली आपसे या तो आर्टिकल पूछ लिया जाएगा या उससे रिलेटेड कोई एक दो चीजें पूछ ली जाती हैं जो बहुत ही इजी लेवल की होंगी। इसी के साथ यहाँ पर अगर हम बात करें साइंस यानी कि विज्ञान की, तो विज्ञान भी आपका यहाँ पर 5 नंबर का पूछा जाता है। और आपको ये पता होना चाहिए कि ज्यादातर एग्जाम्स के अंदर अगर हम साइंस की बात करें, तो साइंस में आपको पता है हमारे 3 पार्ट होते हैं, एक तो आपका फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, एक तो फिजिक्स केमिस्ट्री, और एक आपका हो गया बायो। तो बायोलॉजी में आपका सबसे ज्यादा जो वेटेज होगा, यहाँ से बायो के क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे, और यहाँ पर आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री से मात्र एक एक क्वेश्चन देखने के लिए मिल सकता है, लेकिन बायो की यहाँ पर ज्यादा वेटेज होगी, 2 क्वेश्चन तो बायो के आपको मिल ही जाएंगे। उसी के बाद अगर हम बात करें अंगणित की यानी कि मैथ्स की, तो मैथ्स के आपके यहाँ पर 5 क्वेश्चन आपको मैथ्स के देखने के लिए मिलेंगे। इसी के साथ हिंदी आपकी 5 नंबर की आती है, जो कि बहुत ही इजी आती है। अगर आप डेली बेसिस पे हिंदी पढ़ रहे हैं तो आपको हिंदी को लेकर तो बिल्कुल घबराने की जरूरत है ही नहीं इसके अंदर। बाकी जो आपकी इंग्लिश है ये 5 नंबर की आती है, और ये 5 नंबर की जो आपकी इंग्लिश आएगी, इस 5 नंबर की इंग्लिश में आपको आपको दो तो एंटोनियम सिनोनिम्स वगैरह मिल जाएंगे, और आपको जो पैराग्राफ दिया जाता है सॉल्व करने के लिए 2-3 क्वेश्चन उससे मिलते हैं यहाँ पर। और इसी के साथ यहाँ पर जो रीजनिंग है आपकी 5 नंबर की रीजनिंग आती है, और रीजनिंग भी यहाँ पर सही लेवल की पूछी जाती है, कोई ऐसे नहीं कि बहुत ही टफ लेवल की रीजनिंग आएगी, इजी रीजनिंग पूछी जाती है यहाँ पर। और इसी के साथ अगर हम बात करें सामान्य जागरूकता यानी कि आपका जीके जीएस वाला पार्ट हो गया, ये आपका 10 नंबर का आता है, इसमें मिसलिनियस क्वेश्चन पूछते हैं, ये आपके 10 नंबर के हो गए। और इसी के साथ यहाँ पर अपठित गद्यांश आते हैं हिंदी के, तो आपको हिंदी के 2 अपठित गद्यांश आएंगे, और ये अपठित गद्यांश जो दोनों आते हैं, इन दोनों को हम सॉल्व कर सकते हैं बहुत ही इजीली। भाई हम सभी भारत में रहते हैं और भारत वालों को हिंदी आना तो लाजमी है। यहाँ पर उत्तर प्रदेश में अगर हम बात करें तो हमारी जो उत्तर प्रदेश की राजकीय भाषा है वो भी हिंदी ही है, तो यहाँ पर हिंदी के यहाँ पर ये आप बहुत ही इजीली सॉल्व करके ले जाएंगे।
और जब भी आप पैराग्राफ को सोल्व करेंगे तो आपके पास दो तरीके होते हैं पैराग्राफ सोल्व करने के लिए। एक तो आप क्या कर सकते हैं, एक तो आप पहले से पूरा पैराग्राफ पढ़ेंगे, फिर पैराग्राफ पढ़ने के बाद तब आप उसके क्वेश्चन सोल्व करेंगे। और दूसरा तरीका आपके पास ये होता है कि आप पहले क्या करेंगे, पहले आप क्वेश्चंस को पढ़ेंगे, फिर उसके अनुसार पैराग्राफ देखेंगे और आंसर करेंगे। आपके पास ये दो तरीके होते हैं पैराग्राफ सोल्व करने के लिए। और जल्दी जिससे क्वेश्चन सोल्व होते हैं वो सेकंड वाला तरीका जो मैंने अभी बताया, कि पहले हम क्या करेंगे, पहले हम क्वेश्चंस को पढ़ेंगे और क्वेश्चंस पढ़ने के बाद फिर हम पैराग्राफ को पढ़ते हैं, उसके अनुसार क्वेश्चन जल्दी फाइंड कर लेते हैं। इसी के साथ जो नेक्स्ट आता है ये आपका ग्राफ की व्याख्या और विश्लेषण, यानी कि आपको ग्राफ दे के रखता है, यहाँ पर आपके दो ग्राफ पूछे जाएंगे, एक ग्राफ से 5 क्वेश्चन आते हैं आपके, और ग्राफ के अनुसार ही आपको क्वेश्चन सोल्व करने हैं और उनके आंसर करने होते हैं। इसी के साथ आपका जो समसामयिक या फिर कह सकते हैं आपका करंट अफेयर्स आपका 10 नंबर का आएगा। और आप कोई सा भी एग्जाम उठाकर देख लीजिए, यहाँ पर केवल हम इसी पैट के एग्जाम की बात नहीं कर रहे, अगर आप कोई सा भी एग्जाम उठा के देखेंगे तो आपको सभी में दिखाई दे जाएगा कि 10 नंबर की करंट तो आनी ही आनी है। इसी के साथ अगर हम बात करें, आपका आता है तालिका की व्याख्या और विश्लेषण। यहाँ पर आपको दो तालिका आएंगी, क्योंकि यहाँ पर 10 नंबर लिखा है, यानी कि 5-5 नंबर की दो तालिका आती है और उन तालिकाओं के अंदर क्वेश्चन होंगे, एक तालिका से 5 क्वेश्चन होते हैं। यहाँ पर ये तालिका आपको सॉल्व करनी होगी, उसके क्वेश्चन के आंसर करने होंगे। ये भी काफी इजी आते हैं, ऐसा नहीं है, अगर जो बच्चा ध्यान से पढ़ रहा होगा वो बिल्कुल इनको आराम से सॉल्व करके ले जाएगा। थोड़ी मैथ की कैलकुलेशन वगैरह भी ग्राफ वगैरह में आपको देखने के लिए मिल जाती है। तो आइए हम आगे बात करते हैं कि मैंने किस तरह से किस चीजें की थी और किस तरह से मैंने पेपर को अपना क्वालिफाई किया था। तो पेपर को क्वालिफाई करने के लिए सबसे पहले तो भाई आपके अंदर जो होना चाहिए वो है कॉन्फिडेंस। अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस ही नहीं है तो आप कैसे चीजों को कर पाएंगे। तो सबसे पहले तो आपके पास कॉन्फिडेंस होना बहुत जरूरी है। अब कॉन्फिडेंस के साथ साथ आपको और क्या करना है भाई, आत्मविश्वास तो तुम्हारे पास आ गया। अब इसी के साथ तुम्हें देखना है कि ये जो सब्जेक्ट्स है ये हमें कहाँ से कवर करने हैं। तो यहाँ पर अगर हम हिस्ट्री की, भूगोल की और अर्थव्यवस्था इन सब की अगर हम बात करें, साइंस की भी, तो इन सारे सब्जेक्ट को जीएस के आप इसके लिए या तो घटना चक्र ले सकते हैं। देखिए घटना चक्र का जो घटना सार वाला आता है, जो इसकी अलग अलग भी बुक्स आती है, आपको अलग अलग नहीं लेनी है, आपको जो लेनी है वो लेनी है घटना सार वाली जो आती है, पूरी आती है, या तो वो ले लें, उसकी स्टडी करें, वहां से आपको डायरेक्ट क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। या फिर ल्यूसेंट भी हमारे पास बहुत अच्छा ऑप्शन है, और ल्यूसेंट को भी आप क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं। तो ल्यूसेंट और घटनासार दो बुक है, एक तो ल्यूसेंट की होगी भाई आपकी, और एक होगी आपकी घटना चक्र की। तो ये यहाँ पर दो बुक हो गई हैं आपकी। तो यहाँ पर इनमें से आप कोई सी भी यूज कर सकते हैं। इसी के साथ जो मोस्ट इंपोर्टेंट है पीवाईक्यूज, यानी कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर और प्रैक्टिस सेट तो मस्ट है। अब लास्ट दिनों में आपको मेरी तो यही राय है कि आप यहाँ पर क्या करें भाई, जो आपने ल्यूसेंट या घटना चक्र जो भी बुक आपके पास हो उसका तो रिवीजन करें फटाफट। और उसके रिवीजन करने के साथ साथ आप जितने भी पीवाईक्यू है उनको लगाएं, और पीवाईक्यू के साथ साथ ही आपको क्या करना है, प्रैक्टिस सेट भी लगाने हैं। इससे पीवाईक्यू से आपको आइडिया हो जाएगा कि वो क्वेश्चन कितनी डीप में जाके पूछता है। तो यहाँ पर आप ये सारी चीजें कर सकते हैं। इसी के साथ आपको क्या करना है, यहाँ पर जैसे कि आपका ये हो गया इंग्लिश में आपको जैसे यहाँ पर आपके भाई मैंने बताया आपको यहाँ पर एंटोनिम सिनोनिम जरूर आना है। तो आपको 2 नंबर के लिए अपने एंटोनिम सिनोनिम्स को जरूर तैयार कर लेना है। तो ये वाले काम आपको जरूर करना है। साथ ही साथ अगर मैथ्स की बात करें भाई, मैथ्स भी आपको 5 नंबर का, और आपको पता है कि एग्जाम्स के अंदर एक तो तुम्हारा सीआईएसआई से क्वेश्चन फंस जाता है, और आपका एक परसेंटेज और आपका प्रॉफिट एंड लॉस, ये 3 चैप्टर तो ऐसे है कि इनसे एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ ही पूछता है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, ये वाले क्वेश्चन, इन क्वेश्चंस पे ज्यादा विशेष कर ध्यान देना है। इन टॉपिक्स पर प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, जैसे कि आपका परसेंटेज हो गया, इन पर आपको ज्यादा फोकस करके चलना है। देखो मैंने जो तैयारी की थी अपनी, मैं तो काफी टाइम से तैयारी कर ही रही थी, तो इसलिए मुझे तो कुछ इतनी चीजें हार्ड लगी नहीं। बाकी अगर जो न्यू स्टूडेंट्स हैं जो अभी तैयारी कर रहे हैं, या फिर जो अभी अभी तैयारी में आए हैं, और कुछ ऐसे होंगे जो बहुत टाइम से तैयारी कर रहे हैं, तो जो अभी स्टूडेंट्स आए हैं उन्हें घबराने की जरूरत नहीं है, वो बस शांति से आराम से तैयारी करते रहे अपनी, और ल्यूसेंट लेके आ जाए घटना सार, हालांकि आपके पास होगी अगर आप तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि अब एग्जाम के अंदर 1 हफ्ता ही बचा है। तो आप उसको बस आराम से रिवाइज करें, और ज्यादा हाइपर ना हो कि एग्जाम में इस तरीके का टेंशन लेंगे तो टेंशन में क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। जितना हम बर्डन ले लेते हैं ना अपने ऊपर, तो हमारे क्वेश्चन ठीक आते हुए भी गलत हो जाते हैं। तो पहले अपने आप को एकदम कूल कर ले, और फिर क्वेश्चंस को करने की शुरुआत करें। तो इस तरीके से आप क्या करेंगे, आप अपने एग्जाम को क्लियर कर पाएंगे। तो फाइनली आपको क्या करना है, आपको बस अपने प्रीवियस ईयर पे ध्यान देना है और शांति से बैठ के पढ़ना है। इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है, क्योंकि अगर आप इधर उधर दौड़ेंगे तो आपको कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि आप घबरा जाएंगे। आप
इस तरह से करेंगे तो आपका जो तैयारी हुई हुई है, जो आपने करी हुई है ऑलरेडी, वो भी सारी बेकार हो जाएगी। इसलिए बस अपना फोकस करें, अपनी तैयारी करते रहें और एग्जाम को अच्छे से देके आएं। और आपको मैंने बता ही दिया है कि क्या क्या आना है पेपर के अंदर, तो इसका भी ध्यान रखें। और आप यहाँ देख सकते हैं कि आपको कौन से टॉपिक से क्या चीजें तैयार करनी है और आपको क्या स्किप करना है, अपने या अपनी वृत्ति के अकॉर्डिंग देखना कि आपका किस में ज्यादा अच्छा चीजें हैं कर पाते हैं आप, तो उसके अकॉर्डिंग आप चूज कर सकते हैं कि आपको पहले किस पे फोकस करना है। और इस तरह से आपको एग्जाम के अंदर भी करनी है चीजें। बस तो इतना ही कहना चाहूंगी मैं, बस शांति से तैयारी करते रहें और आगे बढ़ते रहें। धन्यवाद।